नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हायर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे लेसन 5 नागरी लिपि। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन ए गुणाकर मूले, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर भोलेनाथ, डी बाबूराम सक्सेना। इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले, ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कथा, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी नंदी नागरी, सी देवनागरी, डी मराठी लिपि। इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी, यानी ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। सिद्धम क्या है। ऑप्शन ए मंत्र, बी सिद्ध योगी, सी साधु, डी एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, इसलिए ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा, डी उज्जैन। इसका आंसर हो जाएगा काशी, ऑप्शन बी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी के आदि कवि कौन है, यानी आरंभिक कवि। आदि का मतलब होता है आरंभिक। ऑप्शन ए सरहपाद, बी तुलसी, सी वाल्मीकि, डी निराला। तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सरहपाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अमोघवर्ष कौन था। ऑप्शन ए एक विद्वान, बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी एक कवि, डी राजवैद्य। अमोघवर्ष प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। एग्जाम की दृष्टि से यह भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत, डी हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर सी। ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बेतमा कहाँ है। ऑप्शन ए इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास, डी पटना के पास। इसका आंसर हो जाएगा इंदौर के पास, ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत एडिटिंग हो गया है, इसलिए इसको हटा दीजिएगा। सिर्फ पुणे के पास इसमें ऑप्शन रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंदौर के पास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। चलिए आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए महेंद्र पाली, बी राजा वरगुण, सी राजा भोज, डी श्रीगंग राजा।
इसका आंसर हो जाएगा राजा वरगुण, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी सी वीडियो दिखाई दे। ऑप्शन नंबर 11, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ललित शैली, बी अभिनागर शैली, सी विभ्राट शैली, डी नागर शैली। इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में, ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य का जन्म। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा 1935। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विशेष जानकारी दी? यहाँ पे इन्होंने का मतलब होता है मतलब गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य को इंडिकेट किया गया है। ऑप्शन ए संस्कृति, बी प्राचीन भारत का इतिहास, सी अक्षर कथा, डी पूरा लिपि शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा लिपि शास्त्र, यानी ऑप्शन डी पूरा लिपि शास्त्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मराठी कौन सी लिपि है? ऑप्शन ए ग्रीक, बी रोमन, सी देवनागरी, डी अरबी। इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी, ऑप्शन सी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था? देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, होगा नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे था होना चाहिए। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था? देखिए ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र। यहाँ पे विकास भी जो यहाँ पे है गलत एडिटिंग हो गया है, इसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ पाटलिपुत्र होगा इसमें। तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर, डी देवनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनगर, ऑप्शन डी। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को देवनगर भी कहा जाता था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 17, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ऑप्शन ए 1500 से अधिक, बी 2500 से अधिक, सी 3500 से अधिक, डी 4500 से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक, ऑप्शन बी। 2500 से अधिक निबंध इन्होंने लिखे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य, बी नरेंद्र विलोचन शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य, ऑप्शन ए। यही है जो भारतीय लिपियों की कहानी है, इसी से नागरी लिपि लिया गया है। तो ये गुणाकर मूल्य के द्वारा ही रचित कहानी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर क्वेश्चन है इस्लामी शासक का भारत में आरंभ काल है।
ऑप्शन ए 12वीं सदी से, बी 13वीं सदी से, सी 14वीं सदी से, डी 15वीं सदी से। इसका आंसर हो जाएगा 13वीं सदी से, ऑप्शन बी 13वीं सदी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, गुनाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1995 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 2005 ईस्वी में, डी 2009 ईस्वी में। तो गुनाकर मूल्य की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, स्टूडेंट इसमें काफ़ी फंस जाते हैं। 2009 ईस्वी में गुनाकर मूल्य की मृत्यु हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 21, हिंदी भाषा की लिपि है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, बी रोमन लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी गुरुमुखी लिपि। इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।